नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि अधिक मास का प्रदोष के बारे में है कि अधिक मास का प्रदोष कैसा होता है और इसमें किस ईश्वर की कृपा मिलती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अधिक मास का प्रदोष जो है विशेष रूप से ये अधिक मास में पड़ता है, तो इसलिए विष्णु जी की कृपा इसमें खास कृपा प्राप्त होती है, विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो अगर आप अधिक मास में प्रदोष की पूजा करते हैं, प्रदोष काल में करते हैं, प्रदोष की पूजा प्रदोष काल में ही करनी चाहिए। आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। तो उस समय पूजा करने से प्रदोष को तेरस और त्रयोदशी भी कहते हैं, तो विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है करने से। जो लोग व्रत हमेशा करते हैं 12 महीने, वो भी कर सकते हैं। जो 12 महीने व्रत नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो जो विशेष व्रत होते हैं, विशेष प्रदोष पड़ता है, उस पर पूजा नहीं कर सकते। आप उस दिन पूजा कर सकते हैं और व्रत भी कर सकते हैं। आप एक प्रदोष भी रह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपका सब्सक्रिप्शन, आप जो सब्सक्राइब करते हैं, जो वीडियो को लाइक करते हैं, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अपना सहयोग देंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम ग्रो कर पाएंगे। तो प्लीज़ अपना सहयोग दीजिए, हमें आगे बढ़ने में मदद कीजिए। इसके अलावा दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि वीडियो को अगर पूरा नहीं देखेंगे तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट्स में राधे राधे या जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखा कीजिए प्लीज़। तो और इसके अलावा जो अधिक मास का प्रदोष है, इसके अलावा दूसरा प्रदोष देव उठनी एकादशी के बाद का प्रदोष पड़ता है। देव उठनी एकादशी के बाद आज ये जो है शाम के बाद प्रदोष लग जाएगा। तो जो देव उठनी एकादशी के बाद का प्रदोष है, वो भी, उसमें भी पूजा करने से हमें श्री कृष्ण भगवान की, श्री विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक तरह से ये सर्वार्थ सिद्धि प्रदोष, सर्वार्थ सिद्धि तेरस, सर्वार्थ सिद्ध त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस दिन अगर आपने एकादशी का व्रत नहीं किया, सिर्फ पूजा की है, तो आपको यह प्रदोष का व्रत ज़रूर करना चाहिए, प्रदोष की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और अगर आपने जो है एकादशी का व्रत किया, तो कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है, सनातन धर्म में, कि 2 दिन लगातार एक साथ व्रत नहीं किए जाते। कुछ व्रत को छोड़कर, जैसे नवरात्र है उसको छोड़कर, उस तरह के व्रत को लगातार 2 दिन व्रत नहीं किया जा सकते। जैसे बृहस्पति और शुक्र एक साथ नहीं रह सकते, तो इस तरह से नहीं रह सकते। तो अगर आपने एकादशी का व्रत किया है, तो आपको खाली प्रदोष की पूजा भी आप कर सकते हैं, लेकिन करनी ज़रूर चाहिए। इस दिन जैसे जितना एकादशी में फल मिलता है, ईश्वर की, भगवान की, विष्णु भगवान की कृपा मिलती है, आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो उसी तरह से इसको करने से भी आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद बहुत प्राप्त होता है। अधिक मास में करते हैं तो भी भगवान विष्णु की, अधिक मास का प्रदोष तो भगवान विष्णु को ही समर्पित है। वैसे प्रदोष में शिव भगवान की, शिव पार्वती की पूजा की जाती है। कहते हैं प्रदोष की पूजा करने से आपके बिगड़े काम बन जाते हैं। वैसे भी भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं बाकी देवों की अपेक्षा, तो इसलिए प्रदोष की पूजा करके आप उनकी कृपा पा सकते हैं। उनको जल्दी, अगर आपको कोई फल चाहिए, जल्दी प्रसन्न करना है, तो आप प्रदोष का पूजन ज़रूर कीजिए। और नहीं तो आप अधिक मास की जो प्रदोष पड़ता है उसकी पूजा ज़रूर कीजिए। एकादशी के बाद जो मतलब एकादशी कल, उदया तिथि के हिसाब से प्रदोष कल है और लग जाएगा आज शाम के बाद से। तो उदया तिथि का प्रदोष कल है, तो आप कल प्रदोष, अगर आपने एकादशी व्रत किया तो प्रदोष की पूजा जरूर करें, और व्रत अगर एकादशी का नहीं किया तो प्रदोष का व्रत और पूजन कल दोनों ज़रूर कीजिएगा। इसमें आपको सर्वार्थ सिद्धि प्रदोष का लाभ प्राप्त होगा। यानी सर्वार्थ सिद्धि का मतलब होता है कि आपकी जितनी भी मनोरथ हैं, जितनी भी कामनाएँ हैं, वो सब पूर्ण हो जाएंगी। आपके जितने भी बिगड़े हुए काम हैं, जो आप चाहते हैं कि बन जाएँ, सुधर जाएँ, वो सब बन जाएंगे, सुधर जाएंगे। और दूसरी बात कि प्रदोष चूँकि भगवान शिव पार्वती को समर्पित है, भोले बाबा, भोले भंडारी को समर्पित है, और आपको साथ ही साथ विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो जो लोग बीमार रहते हैं, बीमार हैं, उनको ज़रूर से ज़रूर पूजन करना चाहिए। और अगर उठ नहीं सकते, कर नहीं सकते, तो किसी को भगवान का पूजन उन्हें उठाकर करा देना चाहिए। नहीं तो भगवान का आशीर्वाद उन्हें ले जाकर भी दे सकते हैं। जो लोग, यदि बहुत ज़्यादा असाध्य है, तब भी उन्हें आरती और भगवान का आशीर्वाद दिला सकते हैं, जो लोग पूजा करते हैं उनके द्वारा। और जो इस बार का जो प्रदोष है, उसमें बहुत सारे शुभ योग भी बन रहे हैं। तो इस कारण से भी ये प्रदोष जो एकादशी के बाद का है, यानी जो कल उदया तिथि से शुरू होगा, वो बहुत खास है।
तो जो लोग पूजा नहीं करते हैं वो लोग भी इस बार प्रदोष में ज़रूर से ज़रूर करें। कहते हैं प्रदोष का व्रत रखकर भगवान शिव का पूजन विधि विधान से करने से जिन लोगों को वैवाहिक सुख प्राप्त नहीं होता है उन्हें वैवाहिक सुख प्राप्त होता है और वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। जिन कन्याओं का विवाह देर से होता है, जिन्हें वैवाहिक समस्या है, तो उन्हें भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, तो उनका भी विवाह के योग बन सकते हैं। तो इसलिए ज़रूर करना चाहिए। और ख़ास तौर पर हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म की चीज़ें हैं, ये बातें तो जानकारियाँ, इन्हें हम सबको ज़रूर जानना चाहिए। कहते हैं प्रदोष काल में वैसे भी अगर आप जिन कभी कभी जो होता है ना कि प्रदोष में क्या है कि ये जो अंधेरा पक्ष और उजाला पक्ष, यानी जो ये क्या बोलते हैं इसको, उजाला पाक अंधेरा पाक, इस समय याद आ रहा है उसका शब्द होता है कुछ, उसमें 2 प्रदोष पड़ते हैं। हाँ, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण और अंधेरा पाक को कृष्ण पक्ष और उजाला पाक को शुक्ल पक्ष बोला जाता है। तो 2 प्रदोष पड़ते हैं। तो कभी कभी ये दिन के हिसाब से पड़ते हैं। इनकी जो कहानियाँ होती हैं वो दिन के हिसाब से होती हैं, जैसे रवि, सोम, मंगल को भौम प्रदोष बोलते हैं, और बुध, बृहस्पति, गुरु प्रदोष, यानी तो इस तरह अलग अलग दिन की अलग अलग कहानियाँ होती हैं और अलग अलग दिन के हिसाब से प्रदोष की पूजा की जाती है। और शनि प्रदोष भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग शनि से परेशान होते हैं, शनि ग्रह उनके अनुकूल नहीं होता है कुंडली में या राशि में, तो उन लोगों को शनि प्रदोष बहुत फलदायी होता है। कहते हैं कि भोले भंडारी प्रसन्न होते हैं, तो राहु, केतु, शनि की जो समस्याएं होती है, जो पीड़ित होते हैं व्यक्ति इन ग्रहों से, उनके जो पीड़ा होती है वो कट जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। तो उन्हें भी करना चाहिए। और इस बार का प्रदोष सर्वार्थ सिद्धि योग वाला है, और वैसे भी एकादशी के बाद का सर्वार्थ सिद्धि योग वाला प्रदोष ही पड़ता है, तो सभी को पूजन ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, एक जानकारी और कि जो अधिक मास का प्रदोष होता है, तो अधिक मास का जो आखिरी प्रदोष होता है, अधिक मास में 2 प्रदोष पड़ते हैं आई थिंक। तो अधिक मास का जो अंतिम प्रदोष होता है उस पर शिव जी नंदी पर विराजमान होते हैं, और उस अधिक मास में जब अंतिम प्रदोष की पूजा की जाती है, यानी अधिक मास के अंतिम प्रदोष तिथि पर शिव भगवान नंदी पर विराजमान होते हैं, और उस दिन प्रदोष की पूजा करने से, भगवान शिव की पूजा करने से राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। आपने सुना होगा, रामायण में भी देखा है, मतलब पढ़ा होगा, सुना होगा कि राजसूय यज्ञ का फल बहुत बड़ा होता है, तो वो प्राप्त होता है। दोस्तों फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। जय श्री कृष्णा। सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए।